नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज मैं आपको ये क्रोशिया से बनाया हुआ मल्टी कलर बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये जो खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका नाम है पॉप बबल स्टिच स्वेटर, जिसे मैंने सारे बचे कुचे ऊन को यूज़ करके बनाया है। ये स्वेटर 4 से 6 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, लेकिन मैंने आगे वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप किसी भी एज के बच्चे के लिए ये स्वेटर अपने हिसाब से बना सकते हैं। स्वेटर को मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया है, बट फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैंने रिटर्न पैटर्न और हर रो के बाद की स्टिच काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अगर आप ये स्वेटर बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस क्रोशिया स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए क्रोशिया हुक साइज़ 4 mm, मेजरिंग टेप, एक सुई, कुछ स्टिच मार्कर्स, कैंची, और आप बेस कलर का कोई भी ऊन ले लीजिए, ऑफ वाइट या वाइट या ब्लैक, और साथ में आपके पास जितने भी बचे कुचे ऊन हैं सब ले लीजिए अगर आप मल्टी कलर में स्वेटर बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप कोई भी 1 या 2 ब्राइट कलर्स ले लीजिए बेस कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करके। और हमें चाहिए 5 बटन्स, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है। बटन का साइज़ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर डायमीटर के आसपास। तो चलिए स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये टॉप डाउन स्वेटर है तो नेक से स्टार्ट होगा। शुरुआत बेस कलर से ही करेंगे। पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर फाउंडेशन चेन बनाएंगे। 72 चेन्स प्लस 3 चेन्स, हम सीधे सीधे 75 चेन्स भी कह सकते थे, लेकिन क्या है कि लास्ट के इन 3 चेन्स को हम स्किप करते हुए पहली रो स्टार्ट करेंगे। तो देखा जाए तो ये 3 चेन्स रो 1 में गिने जाते हैं, फाउंडेशन चेन में नहीं गिने जाते। देखिए मैंने 72 चेन्स बना लिए हैं। अब प्लस 3 चेन्स, और तो अब जो 3 चेन्स हमने बनाए इन तीनों को ही स्किप करके जो 4th चेन होगा वहां पर हमें अपने हुक को इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था 72 प्लस 3, यानी कि अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से गिनेंगे तो 72 वाला जो चेन है उसी में हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है। लास्ट में जो हमने चेन 3 किया उसे हम वैसे भी स्किप कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पहला चेन 3 हुआ इसे हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे। इसे जो हमने स्किप कर दिया ना, ये रो 1 के लिए पहला डबल क्रोशिया बन गया, और उसके बाद अभी जो हमने बनाया वो होगा सेकंड डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये वाला होगा हमारा रो 1 का थर्ड डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते रहिए जब तक 12 डबल क्रोशियास नहीं बन जाते। ध्यान रखिएगा 12 डबल क्रोशियाज मतलब 11 हम बनाएंगे, और शुरुआत का जो चेन 3 स्किप किया था उसे भी एक डबल क्रोशिया मान लिया है, तो उसे मिला के 12 होने चाहिए। देखिए मैंने 12 डबल क्रोशियाज बना लिए। 12 डबल क्रोशियाज बनाने के बाद फिर हमें एक चेन 1 करना है, और फिर हमें नेक्स्ट चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन इससे पहले जहाँ पे हमने चेन 1 किया उस गैप को याद रखने के लिए हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो अब इस चेन 1 के बाद नेक्स्ट 13 चेन्स पर हमें डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से और 13 डबल क्रोशियाज बना लीजिए। 13 डबल क्रोशियाज के बाद फिर से एक चेन 1 करेंगे, यहाँ पर स्टिच मार्कर डालेंगे। फिर नेक्स्ट 23 चेन्स पर एक एक डबल क्रोशियाज बनाएंगे, यानी कि टोटल 23 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, इस तरह से और 23 डबल क्रोशियाज बना लेते हैं। उसके बाद फिर से एक चेन 1 करेंगे, उसमें स्टिच मार्कर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 13 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन 1 करेंगे, वहाँ पे स्टिच मार्कर डालेंगे, और लास्ट में 12 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो रो 1 के एंड में हमारे पास टोटल 73 डबल क्रोशियाज बनने चाहिए। एक बार रो 1 बनाने के बाद आप सारे डबल क्रोशियाज गिन लीजिए। तो देखिए मैंने रो 1 बना लिया है। मैं एक बार आपको सभी स्टिचेस गिन के दिखा देती हूँ। तो स्टार्टिंग में 12 डबल क्रोशिया, शुरुआत में जो चेन 3 स्किप कर दिया था उससे पहला डबल क्रोशिया मानते हुए उसे इंक्लूड करके टोटल 12 डबल क्रोशिया। उसके बाद चेन 1, उसके बाद 13 डबल क्रोशिया, फिर चेन 1, फिर 23 डबल क्रोशिया, फिर चेन 1, फिर 13, फिर चेन 1, फिर लास्ट में 12। तो ये हो गया हमारा नेक का रो 1। रो 2 में हम कलर चेंज करेंगे। तो रो 1 के एंड में एक चेन करके ऊन को कट कर देंगे और ऊन को खींच के निकाल देंगे। अब देखिए कैसे क्रोशिया में कलर चेंज करते हैं। तो मैंने ग्रीन ऊन लिया है और इसे ऑफ वाइट ऊन के अराउंड ऐसे घुमा के सिंपल से गांठ बांध देंगे और खींच के नीचे वाले पॉइंट पे ले आएंगे। बस नया ऊन ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से स्वेटर को टर्न कर लेंगे।
अब ये जो दो एंड्स हैं इसे हम क्रोशिया करते हुए ही अंदर इंसर्ट करते रहेंगे, फिर बाद में अलग से हमें नहीं करना पड़ेगा। जो मेन ग्रीन ऊन है उसे लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। थ्रेड एंड्स को देखिए मैंने इसके साथ ही पीछे की तरफ पकड़ा हुआ है। अब हम हुक को पहली स्टिच पे इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच पे अब हम पॉप बबल बनाएंगे। तो ये पॉप बबल हम कैसे बनाएंगे, हमें नेक्स्ट स्टिच पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए ऊन को हुक पे 2 बार लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करेंगे, ऊन खींच के निकालेंगे। अब देखिए हमारे हुक के ऊपर 4 लूप्स हैं, तो एक बार ऊन खींच के 2 में से निकालेंगे, फिर एक बार ऊन खींच के 2 में से निकालेंगे, फिर एक बार ऊन खींच के 2 में से निकालेंगे। ये जो लंबा वाला स्टिच बना ये है हमारा ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो जब भी हम हुक को नेक्स्ट स्टिच पे इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये जो लंबा वाला स्टिच हमने बनाया था ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और पीछे की तरफ एक बबल बन जाएगा। इसी को हम पॉप बबल स्टिच कहते हैं। नेक्स्ट स्टिच पे फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच पे ट्रिपल, फिर नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल, यानी कि एक बबल एक सिंगल, एक बबल एक सिंगल, इस तरह से बनाते हुए पहले स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। इस पॉप बबल स्टिच को अच्छे से समझाने के लिए मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जस्ट इसके पहले ही अपलोड किया था। लिंक आपको यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस पॉप बबल स्टिच को अच्छे से सीख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल वीडियो बिना फास्ट फॉरवर्ड किए बनाई गई है। देखिए मैं स्टिच मार्कर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ हमने एक गैप बनाया था, तो गैप के जस्ट पहले मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। पलट के देखेंगे कितने बबल्स बने हैं, 1 2 3 4 5। तो याद रखिए स्टिच मार्कर से पहले 5 बबल्स बनेंगे। अब करेंगे चेन 3। नीचे वाली रो में गैप बनाने के लिए जो हमने चेन 1 किया था उसे चेन 1 के ऊपर ये चेन 3 बैठेगा। इसके बाद स्टिच मार्कर हटाइए और जस्ट इस गैप के बाद जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की स्टिच बनाइए। आप इस चेन 3 पर फिर से स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों पर हम कुछ अलग कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं फंदे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो पूरी रो में बस सिंगल क्रोशिया बबल यही बनाना है। तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से बबल बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बबल, इस तरह से बनाते हुए नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंच गई हूँ। इस गैप के जस्ट आगे जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना है, तो फिर से वही सेम करेंगे। इस सिंगल क्रोशिया के बाद क्योंकि गैप आ जाता है तो इसीलिए इसके ऊपर हम चेन 3 करेंगे और चेन 3 करने के बाद गैप के जस्ट बाद में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे बबल, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर बबल, फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। यानी कि जब भी हमारे पास स्टिच मार्कर आ जाता है, मतलब कि चेन 1 वाला गैप आ जाता है, तो फिर सिंगल क्रोशिया, चेन 3, सिंगल क्रोशिया गैप के ऊपर, फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल बना रहे थे वैसे बनाते हुए इस तरह से सभी स्टिच मार्कर्स को पार करके हम रो के एंड तक पहुंचेंगे। देखिए मैं रो 2 के एंड तक पहुंच गई हूँ। लास्ट बबल बनाने के बाद 2 स्टिचेस बचते हैं, तो लास्ट के दोनों स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। ध्यान रखिएगा लास्ट वाली जो स्टिच है वो चेन 3 वाली स्टिच है, तो ये गलती से मिस नहीं होना चाहिए। तो बबल वाली रो में हमेशा स्टार्टिंग में भी 2 सिंगल क्रोशिया और एंडिंग में भी 2 सिंगल क्रोशिया होगा। उनको कट कर देंगे और एक बार उनको खींच के टाइट कर देंगे। अब नेक्स्ट रो फिर से डबल क्रोशिया की होगी, यानी कि ये हम ऑफ वाइट से ही बनाएंगे। तो फटाफट से नया ऊन जोड़ लेंगे और वर्क को पलट लेंगे। पहले स्टिच पर चेन 3 बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे और अब से हर एक स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। देखिए बबल बनाने की वजह से स्टिचेस जो हैं वो मुड़ गई हैं, ऐसे ऊपर से पलटेंगे तो दिखाई देगा। तो हर एक स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलिए। देखिए बीच में स्टिच मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा काउंट जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स लिख दिए हैं, वो चेक कर लीजिएगा। हर एक रो में कितने स्टिचेस हैं या फिर बबल वाली रो में बबल्स कितने होंगे, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दी है ताकि आप बनाते हुए उसे रीचेक कर सकें। देखिए मैं स्टिच मार्कर तक पहुंच गई हूँ। ये आखिरी वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब ये हमारे पास ये गैप आ गया है, चेन 3 वाला गैप।
तो रो 3 की शुरुआत में 12 डबल क्रोशियाज बने हैं, उसके बाद गैप आ गया है। अब स्टिच मार्कर को खोल देंगे और इस गैप के थ्रू हम 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, फिर चेन 2 करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे, यानी कि एक एंगल बनाएंगे पूरा इसी गैप में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है तो उस स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर हम नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया करते हुए चलना है जब तक हमारे पास गैप नहीं आता। जो गैप आएगा उस गैप के थ्रू हमें 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट स्टिच से डबल क्रोशिया बनाते हुए चलना है। इसी तरह से इसी रो को खत्म करेंगे और नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं रो 3 के एंड तक पहुंच गई हूँ, लास्ट में कुछ स्टिचेस बाकी हैं। आखिरी बबल के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं तो उनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। रो खत्म करने के बाद एक बार ऊन खींच के निकालेंगे और फिर ऊन को कट कर देंगे। वर्क को पलट लेंगे, पहले जैसे हमने ऊन ज्वाइन किया था वैसे ही नया कलर ज्वाइन करेंगे और रो 4 यानी कि फिर से एक नया बबल रो स्टार्ट करेंगे। तो अब से रो 2 और रो 3 ही रिपीट होता जाएगा। तो इस रो में भी रो 2 की ही तरह स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया होंगे, फिर एक ट्रिपल, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल, इस तरह से एंगल तक पहुंचेंगे। देखिए मैं पहले एंगल तक पहुंच गई हूँ, ये आखिरी सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए इस बार 1 2 3 4 5 6 बबल्स बने हैं। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 बबल्स बने थे। रो 3 में ये एंगल बनाते टाइम जो हमने फंदे बढ़ाए थे, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया, वहीं पे फंदे बढ़ने की वजह से रो 4 में बबल्स ज्यादा बने हैं। तो इसी तरह से हर बार फंदे बढ़ते जाएंगे और बबल्स भी बढ़ते जाएंगे। तो बबल रो बनाते हुए जब भी एंगल आ जाता है तो सिंपली चेन 3 करके गैप के नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल, सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल, इस तरह से बनाते हैं। आपको रो 2 अच्छे से बनाना आता है, मैंने डिटेल में दिखाया था। तो इसी तरह से आप रो 4 भी सेम उसी तरह से बनाइए और एंड तक जाइए। देखिए मैं अब रो 4 के एंडिंग में हूँ। हमें मालूम है कि हर बबल रो की स्टार्टिंग में और एंडिंग में 2 सिंगल क्रोशियाज होते हैं, तो लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशियाज बनाकर रो को एंड करेंगे। फिर जब रो 6 में हम बबल रो बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देखिए मैंने रो 4 खत्म करने के बाद ये स्क्रीनशॉट डाला है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके बबल्स के नंबर्स गिन सकते हैं। तो जहाँ पे एजेस है वहाँ पे एक एक बबल बढ़ेगा, पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 होगा। और बीच के जो 3 पोर्शंस है, क्योंकि उनके दोनों तरफ एंगल्स आ रहे हैं इसलिए वहाँ पे 2-2 बबल बढ़ता जाएगा। जहाँ पे 6 था वहाँ पे 8 हुआ, उसके बाद 10 होगा, और जहाँ पे 11 था वहाँ पे 13 हुआ, उसके बाद 15 होगा। तो इसी तरह से एक डबल क्रोशिया की रो, एक बबल की रो, एक डबल क्रोशिया की रो, एक बबल की रो, इस तरह से आप बनाते जाइए। तो रो 4 के बाद रो 5 फिर से डबल क्रोशियाज की रो होगी। यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग से ही हर एक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस एंगल तक पहुंचेंगे। यहाँ पर जो येलो का चेन 3 है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया ये बनाना है। उसके बाद फिर हर एक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट चेन गैप तक चलेंगे। फिर इस चेन गैप पर वही करना है और इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से रो 2 और रो 3 को एक एक बार आप रिपीट करते जाइए। उतने रोज बनाइए जितने साइज का आपको योक बनाना है स्वेटर का, या फिर चेस्ट मेजरमेंट बनाना है। सारी मेजरमेंट और रोज कितने बनाने हैं वो सब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो चलिए आप भी कुछ रोज बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बना लिया है। मैंने टोटल 17 रोज बनाए हैं। योक पोर्शन आपको डबल क्रोशिया की रो पे ही खत्म करना है। तो आप जितना भी लंबा बनाते हैं, आप जब खत्म करेंगे तो उसे डबल क्रोशिया की रो पे ही खत्म कीजिए। अब ये फ्रंट साइड है, इसे हम पलट देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। और ये हो गया हमारा नेक पोर्शन। यहाँ से 2 आर्म्स निकलेंगे, 2 आर्म्स सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ से जो है स्ट्रेट बॉडी हमारे स्वेटर की बाकी बॉडी बन जाएगी और ये एक फ्रंट ओपन स्वेटर बनेगा।
यहाँ पे आपको जो है, अब देखिए स्वेटर को इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको देखना है कि ये जो पोर्शन है, ये जो चेस्ट पोजीशन है, ये आपके बच्चे के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने इसे बनाया है टोटल जो है 13 इंचेस तक। देखिए ये करीबन 13 इंचेस के करीब ही आ रहा है। तो अगर 13 इंचेस मतलब टोटल जो बॉडी सर्कमफ्रेंस है वो है 26। तो 26 इंचेस जो है 4 से 5 साल के बच्चे के लिए एनफ होगा। स्वेटर थोड़ा ढीला ही होना चाहिए। तो वैसे तो थोड़ा सा कम होता है मेजरमेंट, लेकिन थोड़ा ढीला बनाइए स्वेटर, क्योंकि ताकि थोड़ा 2-3 साल पहन सके। और इस तरह से इसका मेजरमेंट है। तो अगर मान लीजिए, देखिए अगर आपको छोटे साइज़ का स्वेटर चाहिए, मान लीजिए 2 साल के बच्चे के लिए ये आपको ये बनाना है, तो 2 साल के बच्चे का गोलाई में चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए 20 इंचेस के आसपास। तो यहाँ पे नापने के लिए 20 को हाफ करेंगे 10। तो आपको देखना है कि 10 इंचेस कहाँ तक आ रहा है। तो आप बनाते जाइए और फोल्ड करके नापते जाइए। देखिए इस ब्लू वाली लाइन तक 10 इंचेस आ रहा है। तो 2 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो 13 रोज बनाइए। लास्ट रो हमेशा डबल क्रोशिया की ही बनाइए। तो 4 से 5 साल के बच्चे के लिए मुझे लगता है कि चेस्ट 13 इंचेस सही रहेगा। अब हमें ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देना है, क्योंकि अब हम आर्म्स को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से आर्म्स निकल जाएंगी और यहाँ से हमारी बॉडी बनेगी। तो देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ऊन कट किया था तो यहीं से स्टार्ट करना है। स्टिच मार्कर्स को ऐसे ही लगा के रखिए, यहाँ से बांध के रखिए, इसको ऐसे घुमा लीजिए और यहाँ पे नया ऊन ज्वाइन करेंगे। कोई भी एक कलर ले लीजिए और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं आपको बॉडी फॉर्म करना दिखाती हूँ। ऊन ज्वाइन करने के बाद पहले भी जैसे बबल वाली रो बनाते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है। स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए स्टिच मार्कर तक पहुंचेंगे। देखिए स्टिच मार्कर के पास पहुंच गई हूँ। अभी मैंने ये ट्रिपल बनाया है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये गैप आ जाता है जहाँ पे हम चेन 3 करते थे। तो अब हमें चेन 3 नहीं, अब हमें करना है चेन 2। चेन 2 करेंगे और उसके बाद इस गैप से इस गैप तक जंप कर जाएंगे। इस गैप को छोड़ देंगे, इसके बीच के सभी स्टिचेस को भी छोड़ देंगे। यहाँ से हाथ बनेगा तो ये छोड़ देते हैं। फिर जो दूसरा गैप आता है, उस गैप के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया आता है, उस डबल क्रोशिया के टॉप पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के टॉप पे। तो यहाँ पे हमने दोनों गैप्स को ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद बिल्कुल वैसे ही बबल रो को चलाना है जैसे हम नॉर्मल चलाते थे। तो फिर एक ट्रिपल, एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम ये वाला कर लेंगे, जो बैक साइड है ये कर लेंगे। फिर हम इस पॉइंट तक आएंगे, यहाँ तक आते हैं। देखिए मैंने ये वाला पूरा साइड बना लिया है। फिर से मैं इस गैप तक आ गई हूँ। अभी आखिरी वाला सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। अब यहाँ पे फिर इस गैप के बाद हम दूसरे वाले गैप पे आ जाएंगे। हम इतने सारे स्टिचेस जो यहाँ पे थे सबको छोड़ देंगे और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन बीच में हमें चेन 2 करना है। तो चेन 2 किया, उसके बाद नेक्स्ट जो गैप है, उस गैप के बीच में जो गैप के बाद जो पहला डबल क्रोशिया है, इसके टॉप पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद वही करना है जैसा हम सेम कर रहे थे पहले। ट्रिपल, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक ट्रिपल, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से फिर हमें एंड तक जाना है। तो देखिए ये 2 गैप्स कैसे ज्वाइन हो गई है। उस तरफ आर्म होल निकल गया है। अब स्टिच मार्कर्स को खोल दीजिए, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो स्वेटर को फ्रंट साइड पे पलट लेंगे। देखिए बॉडी जुड़ गई है यहाँ से और यहाँ से, और 2 आर्म होल्स ऐसे निकल गए हैं। तो मैं इस येलो वाली बबल रो को कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। देखिए मैं बिल्कुल लास्ट स्टिच पर हूँ, ये आखिरी सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बाद ऊन को कट कर देंगे और ऑफ वाइट ऊन लगा लेंगे। देखिए बॉडी को ज्वाइन करने वाली जो रो हमने बनाई,
यानी कि रो नंबर 18, वहाँ पे हमने कोई एंगल, कोई इंक्रीजिंग पॉइंट नहीं रखा, क्योंकि अब ये बॉडी बन रही है और बॉडी तो बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए। तो इसीलिए अब जो रो नंबर 19 बनेगा, यानी डबल क्रोशिया वाला जो रो बनेगा, उसमें कोई भी इंक्रीजिंग पॉइंट कुछ भी नहीं बनाना है। सिंपली पहले वाले स्टिच से लेकर आखिरी वाले स्टिच तक कंटिन्यूअसली हर एक स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक चलेंगे। ये बीच में जहाँ पे हमारे पास चेन 2 आ रहा था, वहां पर भी एक एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि किसी भी स्टिच को छोड़ेंगे नहीं और ना ही कहीं पे हमें इंक्रीज करना है। हर एक स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाना है। देखिए मैंने इस तरफ की सभी स्टिचेस बना ली हैं और अब मैं गैप के पास आ गई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इंक्रीज नहीं करना है, हर एक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी बबल के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया है तो उसके ऊपर एक डबल बना लेती हूँ। इसके बाद जो है हमारे पास ये चेन 2 वाला आ जाता है, तो चेन 2 के अक्रॉस हम 2 डबल क्रोशियास बना देंगे। तो काउंट सही रहेगा, 2 चेन्स थे तो उनके अक्रॉस में 2 डबल क्रोशियास बना लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच सिंगल क्रोशिया है, तो उसके अंदर इंसर्ट करके फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर ये बबल है, इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया, और इसी तरह से फिर हर एक स्टिच पर डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम पूरी रो इस तरह से बनाते रहेंगे। फिर चेन 2 आएगा, दूसरा वाला आर्म होल, तो वहाँ पे फिर से वैसे ही 2 डबल क्रोशियास करेंगे उसके अक्रॉस और फिर एंड तक चलेंगे। और अब बॉडी को बनाना बहुत ही इजी है। ये रो हम ऐसे बनाते हुए आएंगे और यहाँ खत्म करेंगे। अब हमें नॉर्मल इसे सीधा सीधा बनाना है। तो इस ऑफ वाइट वाली रो को खत्म करने के बाद फिर से हम एक बबल रो स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, उसके बाद फिर ट्रिपल, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए एंड तक जाएंगे और एंड में भी 2 सिंगल क्रोशियाज हैं। और फिर नेक्स्ट रो हमारी पूरी डबल क्रोशियाज की होगी। तो इसी तरह से आप बॉडी को उतना लंबा बना लीजिए जितना लंबा आप बनाना चाहते हैं आपके बच्चे की हाइट के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा स्वेटर जो है बना लिया है, इसकी पूरी लेंथ मैंने बना ली है। मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। मैंने लेंथ बनाया है 16.5 इंचेस, और अगर रोज़ में बताऊँ तो टोटल 47 रोज़ बनाए हैं। और जो मैंने इसकी चौड़ाई बनाई है, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था, 13 इंचेस। तो अब हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे, हमने पहले नहीं बनाया था। तो आपको जो है स्वेटर को एंड करना है ऑफ वाइट वाले ऊन की रो में, यानी कि डबल क्रोशिया वाली रो में। अभी हमारे पास यहाँ पे थ्रेड है, इसे मैंने कट नहीं किया है, इसी ऊन को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ से हम एक बटन पट्टी की लाइन बनाएंगे, इसे बनाते हुए यहाँ तक जाएंगे नेक तक, उसके बाद नेक पे एक लाइन बनाएंगे, फिर उस तरफ की बटन पट्टी की लाइन बनाएंगे, फिर नीचे की एजिंग बनाएंगे, फिर यहाँ से बटन पट्टी की एक लाइन बनाएंगे, इधर से जाएंगे नेक पे, फिर उस तरफ की लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है गोल गोल इस तरह से घूमते जाएंगे और हमारी बटन पट्टी और दोनों साइड की एजिंग्स बन जाएंगी। तो चलिए बटन पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हुक को पहले इस लूप में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास डबल क्रोशिया है, इसके अक्रॉस हम सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशियाज हैं, इनके बीच वाले गैप में हुक को इंसर्ट करके 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली देखिए हमारी बबल वाली रो है, तो एज में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया थी, तो उसके अराउंड एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है, इसके अराउंड फिर से 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इस वाली रो में एक सिंगल क्रोशिया। बटन पट्टी हम पूरी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की ही बना रहे हैं। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया के अराउंड 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से हम बनाते रहेंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया की रो बनाते हुए हम नेक तक चलेंगे। तो देखिए मैं बिल्कुल नेक तक पहुंच गई हूँ। ये आखिर के 2 सिंगल क्रोशियाज बना रही हूँ डबल क्रोशिया के अराउंड। अब हमें इस नेक के ऊपर काम करना है, नेक की एजिंग बनानी है। तो एकदम शुरुआत में देखिए यहाँ पर जो स्टिच है, यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। तो इसको ऐसे खींचेंगे, हमें स्टिच दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके हम 2 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। अब इसके बाद हम स्वेटर को इस तरह से घुमा लेंगे और अब ये वाली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पूरे नेक के एज पर हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे वाले एंड तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक के अराउंड सभी सिंगल क्रोशियाज बना ली हैं और इस तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। इस बार भी लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यानी कि कॉर्नर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर हमें इस साइड की बटन पट्टी बनानी है, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। उस डबल क्रोशिया के अराउंड 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो रो आता है बबल्स वाला, वहां पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इस डबल क्रोशिया के अराउंड 2 सिंगल क्रोशियाज और इसी तरह से बनाते हुए फिर इस बटन पट्टी के नीचे वाली एज तक पहुंचेंगे। तो देखिए मैंने इस साइड की बटन पट्टी का एक लाइन बना लिया है। अब लास्ट में बस एक डबल क्रोशिया बचा था, उसके अराउंड 2 सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। अब हम इसे ऐसे घुमा लेंगे और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। क्योंकि ये कॉर्नर वाली स्टिच है तो कॉर्नर वाली स्टिच में सिर्फ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी हर एक स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से लेकर पूरा ये एज बनाकर इस पॉइंट तक आएंगे। यहाँ से एक्चुअली हमने एजिंग स्टार्ट की थी। देखिए मैंने नीचे की एजिंग बना ली है, अब बस सिर्फ एक स्टिच बाकी है। इसे बनाने के बाद जो पहला वाला स्टिच यहाँ पे हमने शुरू किया था एजिंग का, उसके साथ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह से हमने पूरी एजिंग का एक लाइन बना लिया, एक सिंगल क्रोशिया की रो पूरे एजिंग की बना ली। अब फिर से मैं सिंगल क्रोशिया की एक और एजिंग की लाइन बनाऊंगी। तो इस साइड की बटन पट्टी को सेम वैसे ही बनाऊंगी जैसे पहले बनाया था। देखिए बटन पट्टी की एक और रो बना ली। उसके बाद नेक का एक और रो फिर से बनाऊंगी यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट वाली रो में हम बटन के होल्स बनाएंगे। तो नेक की भी एक एज बना लेती हूँ और फिर इस तरफ आकर आपको बटन होल्स बनाना दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने नेक की एज भी बना ली। तो उस तरफ की बटन पट्टी में 2 सिंगल क्रोशियाज की लाइन बनी है और इस तरफ वाली बटन पट्टी में एक लाइन बना था। अब दूसरी लाइन में हमें होल बनाना है। तो यहाँ पे पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक चेन 3 करेंगे और नीचे 3 स्टिचेस को छोड़ के 4th वाली स्टिच पे इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन 3 का गैप बन जाएगा, वही हमारा पहला बटन होल बना। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ कहाँ पे बटन होल्स बनाने हैं। एकदम टॉप पे एक बटन होल बनाया है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना सकते हैं। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक बटन होल बना सकते हैं। तो हर 5 बबल की रो पे हम बटन होल बना सकते हैं। तो इस सिंगल क्रोशिया की स्टिच के बाद सभी स्टिचेस पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऑरेंज वाली लाइन तक चलेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन 3 बनाएंगे, नीचे से 3 स्टिचेस स्किप करेंगे और चौथी चेन पे फिर हुक इंसर्ट करके वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये दूसरा बटन होल बन गया। इस तरह से हम इस तरफ की पूरी बटन पट्टी पे सभी बटन होल्स बना लेंगे। देखिए मैंने 5 बटन होल्स बना लिए हैं और इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद फिर से मैं ये वाली एज सिंगल क्रोशिया की एक सिंगल लाइन फिर से बनाऊंगी। फिर इस तरफ की बटन पट्टी बनाऊंगी। यहाँ तो कोई बटन होल्स नहीं है, यहाँ सीधा सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। फिर नेक की एक और एज बनाऊंगी और यहाँ तक आऊंगी। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, जस्ट पहले बटन होल के ऊपर तक। तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेन 3 वाला बटन होल है इसके अक्रॉस हम 3 सिंगल क्रोशियाज बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिचेस में नॉर्मल सिंगल क्रोशिया जैसे बना रहे थे स्टिचेस के ऊपर, वैसे ही बनाते हुए फिर अगले बटन होल तक चलेंगे। फिर जब अगला बटन होल आएगा तो इसके अक्रॉस हम और 3 सिंगल क्रोशियाज इसके अराउंड बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। तो जो बटन होल वाली पट्टी होगी वो भी थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम बटन पट्टी की एंड तक चलेंगे। इसके बाद फिर हम नीचे एक और एजिंग की लाइन बनाएंगे और यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पे बटन होल्स किस तरह से दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और मैंने यहाँ पे आके इसे कंप्लीट कर दिया है।
तो अब आते हैं स्लीव्स पे। आप चाहें तो इन स्लीव्स को जैसा यहाँ तक हाफ है वैसा ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसे फुल स्लीव्स बनाना है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन को कंटिन्यू किया था उसी तरह से हमें यहाँ भी कंटिन्यू करना है। मैंने एक्चुअली एक स्लीव स्टार्ट कर दिया था, देखिए यहाँ तक मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पास ये येलो ऊन जो है बहुत ही कम बचा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि पूरा बाजू हम बना लें और कोई एक कलर पूरा ख़त्म हो जाए, फिर जब दूसरा बाजू बनाएं तो उसमें यूज़ करने के लिए ना बचे और दोनों बाजू जो है अलग अलग बन जाए। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। इसलिए जब स्लीव्स बनाएंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों साथ ही में चलाएंगे, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर ऊन कलर ख़त्म हो जाता है तो उसे हम छोड़ देंगे। दोनों बाजू सेम ही बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग बन जाए। तो चलिए मैं फिर यहाँ से आपको बनाना दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें पहले ऊन जोड़ना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन के बाद ऑफ वाइट पे यहाँ पे ख़त्म किया है, उसके बाद हमारा येलो ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें येलो ज्वाइन करना है। अब आप सोचेंगे कि हमें इस तरफ ज्वाइन करना है कि इस तरफ ज्वाइन करना है, किस तरफ हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए जो पॉपकॉर्न वाली रो है वो हमारी उल्टी साइड बनती है, यानी कि जब हम पॉपकॉर्न रो बनाते हैं तो वो इस साइड बन जाती है। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो पॉपकॉर्न्स जो है उल्टी तरफ बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पॉपकॉर्न्स इस साइड हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्वेटर को इस तरह से हम पलट देंगे और बैक साइड पे हम पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे इसे। तो हम यहाँ से अगर पॉपकॉर्न रो स्टार्ट करेंगे तो पॉपकॉर्न्स इस तरफ बनेंगी, यानी कि इस तरफ। तो हमें ऑपोजिट साइड से शुरू करना होगा ताकि पॉपकॉर्न्स बाहर की तरफ बने। तो जो भी ऊन जोड़ेंगे वो अंदर की तरफ जोड़ेंगे। अगर इस वाली बाजू में जोड़ना है तो यहाँ से जोड़ेंगे ताकि पॉपकॉर्न्स ऊपर बने, और जब यहाँ पे इस बाजू में जोड़ेंगे तो हमें उसी तरह से इसे घुमा के पकड़ना है, अंदर से पकड़ना है ताकि हम इस तरफ पॉपकॉर्न्स बने। देखिए मैंने यहाँ से जोड़ा है, मैंने अंदर से जोड़ा है, इस साइड से बनाना शुरू किया है तो पॉपकॉर्न्स ऊपर की तरफ बने हैं। तो चलिए बाजू स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पर चेन 2 था, जो ये गैप हमने बनाया था यहाँ पे चेन 2 था। तो एक चेन उस तरफ से छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पे हम नया ऊन ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने येलो ऊन ज्वाइन कर दिया। अब नॉर्मल बबल रो जैसी होती है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहले 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक ट्रिपल, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने बाजू में अंदर की तरफ से स्टार्ट किया था तो पॉप बबल्स बाहर की तरफ बने हैं। तो बाजू स्टार्ट करते टाइम इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने स्लीव्स वाली रो का लास्ट ट्रिपल बनाया। अब एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट में एक और सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरफ भी चेन 2 वाला गैप है, हमने उसका एक ही चेन यूज किया, एक चेन छोड़ दिया। रो की एंड में भी 2 सिंगल क्रोशियाज होंगे, ठीक जैसा बॉडी में बनाया था। अब इस ऊन को कट करके लॉक कर देंगे। फिर हम ऑफ वाइट ऊन ज्वाइन करेंगे, ठीक जैसा बॉडी में किया था वैसे ही करना है। शुरुआत में चेन 3, फिर हर एक स्टिच पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाना है। यहाँ कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस ऑफ वाइट की रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ से एक नया ऊन ज्वाइन करेंगे, फिर इस तरह से आकर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हम 6 रोज़ बना लेंगे, उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऑफ वाइट लाइन के बाद मैंने 1 2 3 4 5 लाइन्स बना ली हैं। अब जो 6th लाइन बनाऊंगी उसमें घटाऊंगी। इसमें हमें स्टार्टिंग में एक फंदा घटाना है और एंडिंग में एक फंदा घटाना है। तो पहले स्टिच पर ही हुक को इंसर्ट करेंगे और चेन 3 करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच पर जो डबल क्रोशिया होगा और उसके नेक्स्ट वाले स्टिच पर यानी कि बबल के बाद जो डबल क्रोशिया होगा, इन दोनों डबल क्रोशियाज को हमें एक में बदलना है। इसे हम डबल क्रोशिया डिक्रीज 2 टुगेदर कहते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। पहले एक बार ऊन को घुमाएंगे और स्टिच में इंसर्ट करेंगे, ऊन खींच के निकालेंगे और एक बार इसे बना लेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 लूप्स हैं। ये अगर हम कर लें तो ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ के नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे और फिर से इसे निकालेंगे,
फिर 2 में से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 है, उन तीनों को एक बार में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 डबल क्रोशियास का एक डबल क्रोशिया बन गया। तो एक डिक्रीज के बाद अब हर एक स्टिच पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक चलेंगे, बीच में कहीं और डिक्रीज नहीं करेंगे। एंड में फिर एक और डिक्रीज दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाली रो ऑलमोस्ट बना ली है, बस एंडिंग में फिर से हमें एक और डिक्रीज करना है। तो अगर आपको डिक्रीज अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैंने अलग से इंक्रीज और डिक्रीज का वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से डिक्रीज को अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक और डिक्रीज कर लिया और फिर आखिर में हमारा एक सिंगल क्रोशिया था, उसमें हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की 6th रो पे 2 फंदे घटा लिए। तो इस ऊन को यहीं कट कर देंगे। अब मैं एक नया ऑरेंज ऊन ज्वाइन कर रही हूँ। तो अब की बार क्या होगा, शुरुआत में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच पर ही ट्रिपल बनाएंगे। अब की बार 2 सिंगल क्रोशियास नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमने एक फंदा घटा दिया है। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इस रो को बना लेंगे और एंड में जाके भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए मैं ऑरेंज वाली रो के एंडिंग तक आ गई हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने अभी एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक फिर से पॉप बबल बनाऊंगी। और उसके बाद देखिए हमारे पास और स्टिच नहीं बचती है, सिर्फ एक स्टिच बचती है। तो हमें सिर्फ लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो हमने जो घटाया था यहाँ पे स्टिच, वही देखिए उसी का हिसाब आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच घट गया है, इसलिए पॉप बबल के बाद सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया ही बन पाएगा। ओके, फिर हमें इसे कट कर देना है। इस पैटर्न को अब हम चलाते रहेंगे और 5 लाइंस बना लेंगे। फिर जब 6th लाइन आएगी तब फिर से डिक्रीज करेंगे। तो मैं फिर से और 5 लाइन बना लेती हूँ और एक और डिक्रीज आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए इस रो के बाद मैंने फिर से 5 रोज बना ली है। 1 2 3 4 5 रोज बना ली है। अब जो नेक्स्ट ऑफ वाइट वाली रो बनेगी वहाँ पे फिर से डिक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पर ऊन जोड़ा है और यहाँ पे फिर से डिक्रीज होगा। डिक्रीज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो शुरुआत में वही करेंगे, पहले चेन 3, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशियास बनना था उनकी जगह पर एक बनाएंगे। तो पहले एक आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे एक आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन तीनों लूप्स को एक साथ ले लेंगे। तो 2 डबल क्रोशियास का एक बन गया। बिल्कुल वैसे ही सेम करना है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। अब हर एक स्टिच पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाना है। देखिए मैं अभी एंड पे हूँ, यहाँ पर भी 3 स्टिचेस बाकी हैं। तो यहाँ पर भी एक हमें 2 डबल क्रोशियास का एक करना है। तो आधा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर और आधा बनाएंगे और फिर तीनों लूप्स को साथ में ले लेंगे। ये 2 का एक बन गया और लास्ट वाले स्टिच पर नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। अब आगे और 5 लाइनें हमें बिना कुछ घटाए बनाना है। मैं आपको नेक्स्ट एक और रो बना के दिखा देती हूँ। एक नया ऊन जोड़ेंगे। मैंने हर डिक्रीज वाली रो में स्टिच मार्कर लगा के रखा है ताकि मुझे ध्यान रहे। अब देखिए इस रो में क्या होगा, यहाँ एकदम पहली बार की तरह पहले 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगे, फिर एक ट्रिपल होगा, फिर एक सिंगल क्रोशिया एक ट्रिपल, इस तरह से बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार हमने एक सिंगल क्रोशिया एक ट्रिपल करके स्टार्ट किया था, फिर डबल क्रोशिया वाली रो में घटाया, तो इस बार तो शुरुआत में पॉप बबल बनना चाहिए था। लेकिन हम बबल से रो कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इस बार 2 सिंगल क्रोशिया एक ट्रिपल करके स्टार्ट करेंगे। फिर जब 5 लाइंस बाद डबल क्रोशिया वाली रो में एक एक फंदा घट जाएगा तो अगली पॉप बबल वाली रो में एक सिंगल क्रोशिया एक ट्रिपल करके स्टार्ट करेंगे। बस ये आपको स्लीव्स में ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अब आप स्लीव्स बना लीजिए, हर 6 लाइंस में घटाइए। अगर आपको लग रहा है कि स्लीव्स ज़्यादा छोटी हो रही हैं तो उससे फिर 8 लाइंस में घटाइए और इस तरह से अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है वो पूरी बना लीजिए। एंड में जहाँ पे हमने बटन्स लगाने हैं वहाँ पे आप बटन्स लगा लीजिए। मैं भी ये स्वेटर अब बिल्कुल फिनिश करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रोशिया का पॉप बबल स्वेटर बनके बिल्कुल तैयार है। मैंने अपने बेटे को पहनाया है, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन चलेगा, 2-3 साल पहन लेगा।
आशा करती हूँ कि आपको भी ये स्वेटर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।